यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और देव ऋषि नारद जी को ही आदि पत्रकार माना गया है और वो आदि पत्रकार हैं भी, क्योंकि जो भूमिका आज के युग में हम पत्रकारों की है वही उस युग में देव ऋषि नारद जी की हुआ करती है। फर्क केवल इतना है कि देव ऋषि नारद जी सकारात्मक पत्रकारिता करते थे, सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, समाज के सकारात्मक कार्यों के लिए आदान प्रदान करते थे। अब कुछ ऐसे हैं नकारात्मक कार्यों के लिए भी करते हैं और सकारात्मक कार्यों के लिए भी करते हैं। लेकिन हमें जब हम देव ऋषि नारद जी की जयंती मना रहे हैं और यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं तो हमें भी ये संकल्प और प्रण लेना चाहिए कि हम भी ऐसी ही पत्रकारिता करेंगे जो समाज में सकारात्मक हो, समाज को कुछ सिखाने का काम करे, ना कि समाज को तोड़ने का काम करे। जब हम ऐसा संकल्प लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा काम करेंगे और समाज में भी एक हमारी अलग पहचान भी होगी। आपने देखा होगा कि ये हमारी बदकिस्मती रही है कि शुरू से ही नारद जी को एक फनी उसमें प्रस्तुत किया गया है। पता नहीं उस समय क्या किसी की क्या मजबूरी आ रही होंगी या क्या योजनाएं रही होंगी, उसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी होगी कि नारद जी को तो एक ऐसा प्रस्तुत किया गया कि ये तो एक फनी आइटम है समाज में और बस नारायण नारायण करते हुए कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी आग लगाने का काम करते हैं। जबकि हकीकत इससे कोसों दूर थी। एक नैरेटिव सेट कर दिया गया नारद जी को लेकर जो कि धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। विश्व संवाद के अंदर जब से इस दिशा में सकारात्मक कार्य कर रहा है, ये नारद जयंती मनाने लगा है, तो तब से आने वाली जनरेशन भी कुछ समझने लगी है। और जो हमारी जनरेशन है, हमारे अधिकतर लोगों के मन में तो जो मान लो पत्रकारिता में नहीं है और थोड़ा रिमोट एरिया में भी रहते हैं वो लोग, उनके मन में तो एक धारणा बन गई है, मतलब वो बैठ ही गया है कि नारद जी ऐसे थे, नारद जी का करैक्टर ऐसे ही प्रस्तुत किया गया है। और आपको पता है जो बचपन में हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है ना तो वो वही रहती है। और उदाहरण के तौर पर हम बात करें रामायण, उसमें जो पात्र थे आज हमें वो ऐसा लगता है कि सच में यही थे। उसके बाद कितने भी धारावाहिक हमारे टाइम में बन गए रामायण और महाभारत के ऊपर, लेकिन वो बात हमें उनमें जचती नहीं। हमें लगता है कि वो रामानंद सागर और बी.आर. चोपड़ा वाले ही सही थे, वही सही पात्र है, सच में वही थे। तो नारद जी के को लेकर भी एक ऐसा ही नैरेटिव सेट कर दिया गया है, लेकिन अब वो नैरेटिव टूट रहा है। अब लोगों को पता लग रहा है कि नारद जी की भूमिका क्या थी और कैसे उन्हें प्रस्तुत किया गया है। वैसे भी आप देखो फिल्मों में 70-75 के दशक में, 80 के दशक में नारद जी भी एक ऐसे ही पात्र थे। नारद जी को की भी प्रस्तुति ऐसे ही थी, हमें समझना होगा और अब हम समझ रहे हैं। नारद जी के समय में कहते हैं नारद जी तो मन की गति से चलते थे, एक सूचना दी तो तुरंत दूसरे लोक में जाके दूसरी सूचना दे देते थे। अब भी वही टाइम है, हम पत्रकारों के लिए भी एक सूचना अगर हम यहाँ दे रहे हैं तो उसको एक बटन दबाते अमेरिका में भी वही सूचना दे देंगे। हम भी मन की गति से ही चल रहे हैं, लेकिन वो ये है कि उस टाइम को आने में काफी समय लगे है। अब जब से मैं तो कहूँगा विश्व संवाद के अंदर जयंती मनाने लगा है तब से हम और ज्यादा फास्ट हो गए हैं। हम भी नारद जी की गति से ही चल रहे हैं, लेकिन हमें चलना होगा सिर्फ एक पॉजिटिव सोच लेकर के। पॉजिटिव सोच लेकर चलेंगे तभी हम ऐसे महापुरुषों की, देव ऋषियों की जयंती मनाने का भी हमारा महीना साकार होगा और सही महीने में हम उनको यही श्रद्धांजलि देंगे, सही महीने में उनको हमारा यही नमन होगा कि हम उनके बताए पद चिन्हों पर चलें और उन्हीं की तरह हम अपना कार्य करें। आज हम ये सब संकल्प लें कि अगर हम पत्रकारिता करेंगे, सकारात्मक पत्रकारिता करेंगे, समाज को जोड़ने वाली पत्रकारिता करेंगे। कर रहे हैं। एक बार फिर से इस नारद जयंती की शुभकामनाएं सभी को और आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपको आगे आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। एंड इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सर हमें क्या कहना चाहेंगे, हम उनसे सीख लेना चाहेंगे। भाषण नहीं बल्कि प्रेरणा और अनुभव का अनमोल संगम थे, जिन्होंने हमें बताया कि सत्य की सदैव जीत ही होती है। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री राजेश चौहान जी को। सर्वप्रथम देव ऋषि नारद